नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। समस्त फेसबुक फैमिली को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है और आज नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था, दिक्कत है। लाइट भी नहीं है। तो आइए ले चलते हैं महोबे की ओर। उधर तो पृथ्वीराज ने अपनी पूरी रंगत को सजा रखा है और इधर राजा जयचंद के यहाँ क्या हो रहा है कन्नौज में। कि अब यहाँ माजरा ऐसो छाड़त, अब कनौज को कहूँ सुनाए। रचो स्वयंवर संयोगिन को, गंगा तीर कनौजी राय। तो द्वार पे प्रतिमा पृथ्वीराज को, दरबानी के रूप बनाए। दरवाजे के बाहर एक प्रतिमा पृथ्वीराज की बना के मिट्टी की और रख दिया। तो देश देश के राजा जुर गए, मंडप माहि बिराजे आए लेके हार। सारे देश के राजा इकट्ठे हो गए और लेके हार, संयोगिन करी पहुंची सभा बीच में आए। तब संयोगिन जो है अपने हाथ में हार लेकर के निकलती है। एक से एक छत्री बैठे हैं, लेकिन देखती जा रही है, किसी की ओर जयमाल डालने की हिम्मत नहीं उसकी। वो तो कुछ और ही ढूंढ रही है कि एक एक सब छत्री छाड़े, काहू और निहारी नाय। माटी मूरत पृथ्वीराज की, तह संयोगिन पहुंची आए। जहां पर पृथ्वीराज की मूर्ति माटी की लगी थी, वहां पहुंच गई। तो पहले चरण छुए प्रतिमा के, फिर माला को दियो बढ़ाए। पहले चरण स्पर्श किया और फिर माला को चढ़ा दिया। कि प्रतिमा पृथ्वीराज के गल में, संयोगिन ने दियो हार पिनाए। अक्रोध के मारे थर थर कांपे। बड़ा गुस्सा आया राजा जयचंद को। किया शर्म गए नृप जयचंद को, मुंह से बात कही ना जाए। क्रोध के मारे थर थर कांपे, फिर जयचंद ने कही सुनाए। अरे अभागिन रीतो कु, अरे अभागी संयोगिन रीतो कुजरो भूप को नाय। अरे अभागी, इतने बड़े बड़े राजा, तेरे को कोई भूप नहीं मिला जो ले जा कर के वहाँ मिट्टी की मूर्ति पर माला चढ़ा दिया। कि गिरत गिरत जयचंद तब संभले, तब जयचंद ने कही सुनाय। अंचित पान दियो नृप केशम, हमको धोखो रहो जनाय। चंद्रभाट ने तब समझायो। इधर कि तब निश्चय मन कियो कनौजी, अरे है यह भूप पिथौरा राय। उठ के चली दे संग। इधर पृथ्वीराज भी तैयारी कर रहे हैं जाने की। और उधर राजा जयचंद जो है वो गुस्से में लाल बिम्ब हो गए। क्या कहते हैं कि लड़का मौसी को है पृथ्वी है, अरे भाई भयो पिथौरा राय। पिता तुल्य वह पृथ्वीराज हैं, ताको पतु रही बनाए। पिता के समान हैं मौसेरे भाई, और तू उनको अपना पति बना रही है। तो ता पर जवाब दियो संयोगिन बाबुल, सुन लो कान लगाए। अरे प्रेम के आगे सब फीको है, ना तो गोत झूठ दर्शाए।
अया तो ब्याह करो मैं इनसे जिनको नाम पिथौरा राय, नाहित क्वारी मैं रह जई हूँ बाबुल साची कहो सुनाए। या तो मैं कुंवारी रहूंगी और या तो इनके साथ ब्याह करूंगी, पिथौरा राय ही हमारे पति हैं। बाबुल मैं आपको साची साची सुना रही हूं। तो खत्म स्वयंवर भयो कनौज में। अब सारा स्वयंवर खत्म हो गया। जब प्रतिमा पर मूर्ति चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया, मान लिया पति, तो सारे राजा उठ के चल दिए। आरे खत्म स्वयंवर भयो कनौज में, जयचंद गए क्रोध में आए। गंगा तीर महल एक ऊंचो, ता पर पहरा दो करवाए। तामे संयोगिन को राखो, अपहरा डबल दियो करवाए। यहाँ हाल सुनो पृथ्वी को। अब वो तो उधर बिटिया को गंगा के ऊपर महल बना था, डबल पहरा लगवा दिया और वहीं कैद कर दिया। और इधर इनकी क्या हाल है पृथ्वीराज की, कि यहाँ हाल सुनो पृथ्वी को, सेवक रूप पिथौरा राय। 11 सहस्र मालय के चंद्र भाट को संग लिवाए। 11 सूरमा ले लिए और चंद्र भाट जो उनके मंत्री थे उनको ले लिए। और कनौज बाहर डेरा डारे, सगरी फौज दई ठहराए। अपनी सारी फौज जो है कनौज के बाहर ठहरा दिया और डेरा डाल दिया वहां जाके। तो चंद्र आए, अरे चंद साथ सेवक बन पृथ्वी कनौज सभा पहुँचे आए। देख चंद को जय चंद हर्षित, अपने पास लियो बैठाए। जब पृथ्वीराज को देखे तो बड़े हर्ष के साथ अपने पास बैठा लिए। ये नहीं आभास होने दिए कि मैं नाराज हूं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब पास में बैठा लेते हैं तो कुशल क्षेम की बातें करके फिर जयचंद ने कही सुना। इतने छत्री मेरे बंगला है, इनके रूप देव ठहराए। कौन सूर सो पृथ्वी सूरति, और काकी लगत रूप अनुहार। बहुत दिना से ना हम देखो, और तासे हमसे कहो उचार। चंद्र भाट तब पृथ्वीराज को इंगित करके कही सुनाए। अरे यही समान पिथौरा सुंदर, जो मेरे साथ दास कहलाए। और बार बार जय चंदूत देखे, अपने मन में करे विचार। जब जब यह सेवक को हेरत, तब तब शंका होते अपार। उनके मन में जयचंद के भारी शंका हो रही है। क्या हो रही है? अरे कि मेरे मन में अस्यावत है, सेवक रूप पिथौरा राय। तासे पकड़े बीच सभा में, ऐसी समय मिलन को नाय। बीच सभा में ही पकड़ लेना अच्छा है, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। कि जो नहीं निकसे राय पिथौरा, तो जग हुई है हंसी हमार। अगर पिथौरा राय नहीं निकले तो हमारी हंसी बहुत होगी। इसलिए यह सोच के जयचंद उठ के, और कर्नाटक को लियो पुकार। मन में अपने जयचंद सोचे, अरे अब सब पतो हमें मिल जाए। पृथ्वीराज की यह रंडी है, अमानत पति पिथौरा राय। जो कर्नाटक पृथ्वीराज की रंडी थी, जयचंद ने सोचा अगर ये सभा में आएगी, ये उनको अपना पति मानती है, तो उन्हें देखेगी तो घूंघट जरूर निकालेगी, तो पहचान में आ जाएंगे। लेकिन कि मातु मिलन हित कनौज आई, अतहि दरबार ले बुलवाए। अजो ना हुई है राय पिथौरा, पृथ्वीराज जो सन्मुख परी है, तो यह घूंघट दिए गिराए। अजो ना हुई है राय पिथौरा, तो घूंघट डारन को नाय। अगर ये पिथौरा राय नहीं होंगे तो ये घूंघट नहीं डालेगी। लेकिन कि कर्नाटकी कौशलमयी, तब तज संकोच दरबार। और यहाँ कुशल सब हो गयो, कहु निज धूत विचार। दोस्तों,
चंद्रभाट साथ में है, उसने इशारा किया कि ये राज दरबार है, यहाँ लाज शर्म नहीं है। इतना इशारा उसके लिए काफ़ी था। घूंघट कभी नहीं गिराएगी और ना कुछ उजागर होने देगी। सवाल ये है कि आगे की कहानी हम आपको कल प्रस्तुत करेंगे। नेट का प्रॉब्लम था इसलिए ज़्यादा नहीं चल पाए, और सही समय रहेगा तो कल हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे, आगे की व्याख्या करेंगे। लड़ाई बहुत घनघोर है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समस्त फेसबुक फैमिली को नमस्कार।